सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज द इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल। अगले वाले टॉपिक का नाम है अलाउंसमेंट पॉइंट सेट थ्योरी। बताओ पहले इम्प्रॉपर प्रॉपर ही समाप्त कर दें या पॉइंट सेट चालू कर दें? समाप्त कर दें। तो इम्प्रॉपर प्रॉपर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, और जितना हमें एग्जाम के पर्पज से चाहिए वो मैंने आपको सिखा दिया। उस दिन मैंने आपको एबल एंड डिरिचलेट का भी केस बताया। किसके लिए? फर्स्ट काइंड के लिए। अब इसमें माना कि स्पेशली प्रॉब्लम नहीं बनता है एग्जाम सेंटर में, लेकिन बस थोड़ा देखना पड़ता है हमें अपने एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो अभी जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। अब इसमें हेडिंग दो, नया हेडिंग दे दीजिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ आज खत्म करते हैं इस टॉपिक को। कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन हम लोग इम्प्रॉपर ऑफ द फर्स्ट काइंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो इंटरवल कैसा होना चाहिए उसमें? इन्फिनिटी। हेडिंग दे दीजिए इसे, बस एक लाइन लिखो, एक प्रॉब्लम सॉल्व करो, टॉपिक का समापन करें। लिखेंगे एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स is said to be absolutely convergent if the integration of a से infinity मॉड्यूल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्ज। क्यों एब्सोल्यूट? तो बहुत पुराना शब्द है। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी मॉड्यूल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्ज। एक किसी एग्जाम्पल को साथ में ले लेते हैं हम लोग सभी। जैसे कि हमने यहां से इसे एक्सप्लेन किया एक प्रॉब्लम के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ ए से इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन द ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब एब्सोल्यूट बोला जाता तभी तो करते हैं। ऊपर लिखा गया टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्ज। सॉल्यूशन चालू किया गया। तो आई बराबर है मेरे पास इससे मैंने कंपेयर किया ए से इन्फिनिटी। आज थोड़ी आवाज कम रही नहीं रही सुसवाल? कहाँ की कम थी ना? तो जवाब मिला, मतलब माइक लगा है। माइक का मतलब है कम आवाज को ज्यादा करना। एक नीचे टीचर है, आवाज माइक लगे, सुनो बच्चों। माइक का मतलब है कि जो एनर्जी है उसको सेव करना, अपनी एनर्जी को सेव करना। और माइक में बोले सुनो बच्चों, तो समझ लो हम देख देख के मुस्कुराते हैं कि यार क्या मतलब है। तो यहां से एफ ऑफ एक्स कितना मिला? आपने मॉड्यूल डाला, कितना हो गया?
क्यों इस पे मॉड का इफेक्ट इस वजह से नहीं पड़ा, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है और ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है। कोई अगर आपसे ये कहे कि सर ऊपर तो मान लिया कि मॉड ऑफ साइन एम एक्स क्या होता है, तो नीचे से मॉड कहाँ गया, आप उसका जवाब देना चाहिए कि नीचे से मॉड क्यों नहीं आएगा। मॉड का मतलब है पॉजिटिव में कन्वर्टिंग, वो सामने है। ठीक है बेटा, बस इसको दिखा दो कि ये कैसा है अपने आप में, तुरंत आपने जवाब दे दिया। नाउ ये जो नया बना है हमारे पास 1/x² प्लस, तो ससपाल प्लीज ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताओ कितना होगा ये। बच्चे ने बोला चलो पहली बात तो हमें अच्छा लगा भाई ससपाल ने बिना हिचके जवाब देना चालू किया। तो हमने बोला था इस तरह से लिख देते हैं हम लोग लिमिट लगाने में 1/8 tan इनवर्स ए से x, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/a tan इनवर्स x/a, ए से कैंसिल माइनस 1/a tan इनवर्स 1। बेटा 1 कहाँ होता है अजेंद्र, tan 45 पर, मतलब π/4 पर। इसमें लिमिट लगा दी, tan इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ होता है, मतलब इन्फिनिटी 10 में कहाँ होता है 90 पर, तो 1/a बाहर आ गया, π/2 माइनस π/4 मतलब ये कैसी वैल्यू है, हमने कहा था अगर इंटीग्रल फाइनाइट होता है मतलब उसकी कैलकुलेशन वैल्यू तो कैसा बन गया, इट इज मतलब ए से इन्फिनिटी मॉड ऑफ f(x) dx इज, जब ये कन्वर्ज है तो अपने आप बोला गया ए से इन्फिनिटी f(x) dx इज एब्सोल्यूट। समझ में आया नहीं आया, नोट करिए जल्दी से, अभी समाप्त करते हैं थोड़ी देर के अंदर।
आगे बढ़ाइए इसमें बेटा जी। इतना समझाने के बाद नई पेज से नया हेडिंग दीजिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। सेकंड काइंड की सारी थ्योरी मैं आपको बता चुका हूं स्टार्टिंग में कि सेकंड काइंड क्यों है हमारे पास में। सबसे पहला इसमें डाल दो टेस्ट नंबर 1, वही पुराना टेस्ट। टेस्ट का नाम क्या रहेगा? कंपैरिजन टेस्ट। टेस्ट नंबर 1 कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, इम्प्रॉपर सेकंड काइंड कब होता था? जब हमारा इंटरवल कैसा है? फाइनाइट, और फंक्शन कैसा है? अनबाउंड। उस इंटरवल के एक पॉइंट पर या एक से ज्यादा पॉइंट पर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इम्प्रॉपर ऑफ द सेकंड काइंड। तो हमने इसका स्टेटमेंट लिखा है यहां से कि इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास में यहां पर है। हमने साफ बोला इस जगह पर कि जो इंटरवल है इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट एंड इंटीग्रांड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट, मैंने कह दिया x बराबर c पर जो मेरा फंक्शन है वो कैसा है? अनबाउंडेड है। अगर मेरे स्टेटमेंट बना रहा हूं a पे कह दिया, चलो ठीक है। तो a पे कैसा बन गया मेरे पास में? अनबाउंडेड। a पे अनबाउंडेड है। तुरंत मैंने यहां से बोला लेट g ऑफ x बी अ पॉजिटिव फंक्शन इन द इंटरवल। ए पे अनबाउंडेड है ना, तो ए लोअर लिमिट है, तो क्या हो जाए? ए प्लस एप्सिलॉन कॉमा बी। इस इंटरवल में वो हमारा कैसा है? पॉजिटिव फंक्शन है। मान लिया अगर बी पे अनबाउंड होता तो क्या लिखते आप? यही चीज तो नहीं सीख पा रहे हैं आप लोग। आप इतने बड़े हो गए, जो चीज सिखाना चाहता हूं जबकि लेक्चर में स्टार्टिंग में सिखाया हूं। आप बताओ वंदना, अगर बी पे अनबाउंड है तो जी ऑफ एक्स वाला इंटरवल क्या होता? वेरी गुड, ए कॉमा बी, क्या कहा? हाँ, ए कॉमा बी माइनस एप्सिलॉन। क्यों? बी अपर लिमिट है, बी के बाहर तो जा नहीं सकता। बी कौन है? अनबाउंड, तो बी के नीचे बाउंड होगा। ए से लेके बी माइनस एप्सिलॉन पर वो कैसा है? जी ऑफ एक्स फंक्शन हमने ले लिया होगा। भाई जब ए पे अनबाउंड है तो ए लोअर लिमिट नीचे तो जा नहीं सकता, तो ऊपर वाले कैसे रहे होंगे? बाउंड रहे होंगे। इस वजह से यहां ए प्लस एप्सिलॉन आया। तो आपने यहां से जवाब दिया पहला रोमन नंबर, इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए प्लस एप्सिलॉन से लेके बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्ज, कॉमा देन इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्ज। फिर दूसरा बताया गया, इफ मॉड्यूल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए प्लस एप्सिलॉन से लेके बी एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज diverge, comma then integration of a से b g of x dx is also diverge, right? कोई दिक्कत? इतना नोट करिए, फिर आगे की बात करें। राइट? ये एफ है बेटा। जब जी डाइवर्ज है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैसा हो जाएगा? डाइवर्ज। तो इसका एक रिमार्क पॉइंट आया, ध्यान से देखना। इसी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी डी एक्स अपॉन, ये कब के लिए है? जब ए पे क्या है? अनबाउंड। ए पे क्या है? अगर हमारे पास ए पे अनबाउंड है तो हमारे पास ये बनेगा, और एन इज लेस देन 1 पे कन्वर्ज, उल्टा चलता है ये, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्ज। कब?
जब ए पे कैसा है, अनबाउंड, ए पे कैसा है, अनबाउंड। अगर ये बाई चांस अगर बी पे अनबाउंड होता तो यहां पॉइंट बढ़ाया, इफ एफ ऑफ एक्स इज अनबाउंडेड एट बी, तो ये होता ए से बी, बी माइनस एक्स, क्या होता, तो बात वही रहेगी, लेकिन ये किस पे अनबाउंड है, तो बी पे अनबाउंड होने का मतलब बी माइनस एक्स करके लिखेंगे, लोअर लिमिट पे अनबाउंड है तो एक्स माइनस ए करके लिखेंगे। ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे हम लोग सभी तुरंत साथ साथ में। तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या हो गई हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 dx अपॉन द x की पावर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस का x स्क्वायर। देखेंगे इधर पहले आपने कहा इंटरवल फाइनाइट, आपने बोला इंटरवल फाइनाइट, फंक्शन अनबाउंडेड एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पे अनबाउंड है, मतलब लोअर लिमिट पर। तो कौन सा काइंड है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड। आपने जवाब दिया लेट एफ ऑफ एक्स बराबर राइट, और जो अनबाउंड होता है उससे हम लोग क्या मान लेते हैं, जी ऑफ एक्स। अनबाउंड कौन सा, 1 अपॉन एक्स क्यूब। आपने तुरंत जवाब दिया लिमिट। ये कंपैरिजन का एप्लीकेशन वाला पार्ट है, मॉड्यूल वाले तरीके से नहीं कर रहा हूं मैं। तो आपने जवाब दिया यहां पर जब इन्फिनिटी होता था तो कॉमन निकालते थे, लेकिन आज इन्फिनिटी नहीं है तो कॉमन नहीं निकालते हैं, फंक्शन से फंक्शन चलता है। तुरंत जवाब मिला यहां पर अनबाउंड किस पे है, 0 पर। तो जिस पे अनबाउंड है उसकी लिमिट को रखा जाता है, जिस पे अनबाउंड है उसकी लिमिट को रखा जाता है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स से लेके लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इससे कैंसिल क्या मिला, 1 का मतलब नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, बट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 जी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, जिसे लिखा जाता है 1 अपॉन एक्स माइनस 0 का क्यूब। इट इज द कंपेयरिंग नेचर ऑफ ए से बी, एक्स माइनस ए की पावर एन डी एक्स, एन बराबर 3 इज ग्रेटर देन 1, so it is diverge. That implies that integration of 0 से 1 f of x dx is also मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी की बात समझ में आ गई होगी। एक अपर लिमिट वाला और ले लें जिससे वो बात भी क्लियर हो जाए। दूसरी
हाँ नमस्ते अंकल जी। अभी नहीं आया। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। नहीं नहीं, अभी कागज तो नहीं भेजे हैं। मेरे वाले में ही आने हैं। तुरंत पैसों की। अच्छा, आगे लिखे इसमें पावर 1/3 कर दो इसी प्रॉब्लम के अंदर पहले ही। तो यहां पावर कितना हो गया 1/3। ये भी कितना हो गया x की पावर 1/3। ये कितना हुआ 1/3 1/3। तो 1/3 इज लेस देन 1, सो इट इज द कन्वर्ज। तो ये भी कन्वर्ज, ये भी अपनी कॉपी में लिख लो। एक तीसरी प्रॉब्लम ले ली हम लोगों ने 0 से 1, x की पावर 1/2 1 माइनस x की पावर 1/3। देखो इधर अनबाउंड किस पे है 1 पे, x की पावर 1/2 1 माइनस x की पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स कितना हुआ 1 अपॉन, मतलब जी ऑफ एक्स जो अनबाउंड वाला होता है उसे लिया जाता है, ले लिया। तो ये कितना मिला x की पावर 1/2 नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो ये कितना बन गया 1 माइनस एक्स की पावर, देखो कहीं लिखा भी b माइनस एक्स लिखा है ना, तो यहां पे क्या है 1 माइनस एक्स। यहां पर क्या लिखा है ये 1 माइनस एक्स, राइट। तो यहां से कितना मिला ये
हेलो, जी जी बेटा, मेरे इसी नंबर पे भेज दो। अच्छा, उसमें तो नहीं आए थे अभी तक, अभी मैं दोबारा चेक करता हूँ। हाँ, उनका पेमेंट का तो आपने जहाँ स्क्रीनशॉट मेरे को भेजा था तो वो तो पेमेंट आ गया है, लेकिन कागज़ नहीं आई मेरे पास। अच्छा, मैं चेक करता हूँ अभी बेटा। होल पावर ऑफ 1/3, तो ये कितना हुआ मेरे पास 1/3 लेस देन 1, तो कैसा कन्वर्ज। तो ये भी कैसा, कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ, यहाँ लिमिट एक्सटेंस टू 1 आ जाएगी, वो तो 1 लिखा ही है, तो अपर लिमिट के लिए फॉलो करेगा ना। और एक चीज़ और सिखाएं अच्छी, अपर लिमिट है तो ये आएगी माइनस वाली लिमिट एक तरह से, लेकिन हमें डायरेक्ट करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तीसरी प्रॉब्लम हो गई इसी के बेस पर। हाँ अंकल जी, अब आ गए हैं। ठीक है अंकल जी। राइट, राइट बेटा। तो ये आपको मैंने सिखा दिया कंपैरिजन टेस्ट का एप्लीकेशन, प्रॉब्लम भी सिखा दी आज आपसे। माना प्रॉब्लम डायरेक्ट नहीं आनी है, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी तो आपको ये एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ता है। अब इसमें एक और टेस्ट दिखा दें जिसका नाम है म्यू टेस्ट। तो अब हेडिंग दे दिया जाए इसके अंदर म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट में साफ लिखा गया, ये हमारे पास है, ये सब ठीक है। यहाँ तक हमने मान लिया कि कहाँ पे अनबाउंड है, ए पर। जब ए पे अनबाउंड है तो इसका स्टेटमेंट किस तरह से बनेगा। पहले रोमन नंबर में म्यू की वैल्यू हमने मानी है 0 से 1, अगर म्यू की वैल्यू है और ए पे अनबाउंड है ना, तो अंदर रहा इस पे लिमिट a प्लस, मतलब अपर लिमिट लगेगी,
मतलब राइट हैंड लिमिट लगेगी x माइनस ए की पावर म्यू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज। दूसरा नंबर आता है मेरे पास म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, म्यू की वैल्यू कैसी है 1 या 1 से, म्यू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो है पुराना स्टेटमेंट एक तरह से, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्ज। और दूसरे शब्दों में इसमें इसके लिए केवल दूसरा शब्द है ये कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, मतलब अब राइट हैंड लिमिट x माइनस ए की पावर म्यू प्लस का इन्फिनिटी और माइनस का इन्फिनिटी, तब भी वो कौन होगा, डाइवर्ज होगा। बात सभी समझ में आ गई। पुरानी ही स्टोरी है, कोई नई नहीं है। अब हेडिंग देंगे इसमें तीसरा नंबर एविल्स टेस्ट, ABEL एपोस्ट्रोफी S टेस्ट। राघव चड्ढा इस आदमी का हेडिंग दो बेटा इसमें हम नया तीसरा नंबर ABEL एपोस्ट्रोफी S ABEL एपोस्ट्रोफी S एविल्स टेस्ट। लिखें बेटा स्टेटमेंट में हाँ अंकल जी, एक तो कॉन्टैक्ट नंबर दिलवा दो, किस कॉन्टैक्ट नंबर को उसमें एंट्री करानी है। हाँ, और दूसरा हाउस टैक्स की स्लिप। हाँ, 2 चीज और भिजवा दो। नहीं, अब भैया की डलवा दो। जी अंकल जी। तो क्या लिखा स्टेटमेंट में, लिखें इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्ज ए एंड डी एंड फाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। Phi of x is bounded and monotonic in the interval open interval में a, b
comma then integration of a से b f of x phi of x dx is converge. नेक्स्ट दीजिए बेटा, सब पुरानी बातें, कुछ कराना है नहीं. डिस्लिट टेस्ट DIRICHLET अपॉस्ट्रोफी S. डिस्लिट टेस्ट लिखें. इफ इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एप्सिलॉन से b, इसका मतलब क्या है? ये कंफर्म बता रहा है a पे अनबाउंड रहा होगा, तभी a प्लस एप्सिलॉन लिखा है. तो क्या लिखा? इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एप्सिलॉन से b f ऑफ x dx इज बाउंडेड एंड फाई ऑफ x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक एंड फाई ऑफ x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ऑफ a comma b such that लिमिट x टेंड्स टू a, जिस पे अनबाउंड है उसके पे लगाई गई है लिमिट x टेंड्स टू a. अगर b पे अनबाउंड होता है तो x टेंड्स टू b. फाई ऑफ x बराबर 0 कॉमा देन इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x इंटू फाई ऑफ x dx इज कन्वर्ज. इज नेक्स्ट लिखेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्ज, लास्ट हेडिंग ABSOLUTE एब्सोल्यूट कन्वर्ज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx. लिखें इसमें एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ a से b f ऑफ x dx इज एब्सोल्युटली कन्वर्ज इफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ a से b mod of f of x dx इज कन्वर्ज. ये हो गया हमारे पास इम्प्रॉपर का कंप्लीट वे. समाप्त हो जाता है. एक हाथ की राइटिंग में आपको टेस्ट बना के दे देंगे, यहीं कर देना, आइडिया मिल जाए कंप्लीट. इसका यूज हो सकता है कभी न कभी, इस वजह से हम रेडी हैं कि कन्वर्ज डाइवर्ज का नाम कहीं भी किसी भी जगह पर आ जाए हम कर दें. और कल के टॉपिक का अनाउंसमेंट किया गया है. क्या? पॉइंट सेट थ्योरी थोड़ी खतरनाक है, समझने में दिक्कत पैदा करेगी. और दूसरा, अगर आसान टॉपिक बनाएंगे तो कौन सा? सम ऑफ द सीरीज विद लिमिट एज द इंटीग्रल. इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक कल चलेगा नई पेज के साथ. आज के लिए नमस्कार, बाय.